प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं मरकुस 5 और उसका 21 से। हेडिंग है यायर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। हालेलुया। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठी हुई। हालेलुया। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह झील के किनारे ही था। यायर नामक, हालेलुया, यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा। हालेलुया। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए और उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। वह मनुष्य कहता है मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। उस व्यक्ति का विश्वास इतना बड़ा है कि वो यीशु मसीह से कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरी छोटी बेटी पर हाथ रख आकर और वो जीवित हो जाए। हालेलुया। तब वह उसके साथ चला। तब हमारा यीशु मसीह उसके साथ चले और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। एक बहुत बड़ी भीड़ उसी के पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। जब हमारे यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, जब वो चलते थे तो बड़ी भीड़ उसके पीछे गिर पड़ते थे। हालेलुया। यदि हम आज कुछ देखने के लिए गिर पड़ते कि हम भी देखें, उनको देखने के लिए वो लोग गिर पड़ते थे। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री उसी भीड़ में जिससे 12 वर्ष की लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। बहुत वैद्यों से, यानी कि बहुत पूजा पाठ करवाया, बहुत कराया धराया, वो बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने दी। हालेलुया। सब अपना धन दौलत वो बर्बाद कर दिया उसी में। तो वो कहती है पर वह भी अपने उस लाभ न हुआ। वो अपना सब धन दौलत उसमें बीमारी में लुटा दिया पर कुछ लाभ न हुआ। हालेलुया। कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वो जितना भी दवा इलाज करवाती थी, पंडा के पास जाती थी, वैद्यों के पास जाती थी, कितना भी वो कुछ करवाती थी, उससे भी ज्यादा और भी वो रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, हालेलुया, वह स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। वह स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि उसका विश्वास था, उस स्त्री का विश्वास ही था कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जब वो विश्वास के साथ यीशु मसीह का वस्त्र यानी उसका पल्ला छुआ तो वह चंगी हो गई विश्वास के साथ, और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। और वह जान लिया विश्वास के साथ कि मैं अब अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। हालेलुया। जैसे वो स्त्री अपने में जाना, वैसे ही हमारे यीशु मसीह अपने शरीर से वो जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। सामर्थ निकली है। और भीड़ में से फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। भीड़ में से पीछे मुड़कर हमारे यीशु मसीह ने पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छू लिया। हालेलुया। वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। उसी समय यीशु मसीह के चेलों ने हमारे यीशु मसीह से तय तुकार की बात कर दिए। हालेलुया। वो इतने गुस्से में कह दिए कि तू देखता है कि तेरे ऊपर भीड़ इतनी गिर पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ। हालेलुया। वो समझ नहीं रहे थे कि मुझ में से वो मुझे
कोई छुआ है। पर वो उसके चेले ने उसके गुस्से से कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ। तब यीशु ने देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जान करके मेरी कैसी भलाई हुई है, हालेलुया, वह कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच बता दिया, हालेलुया। वो स्त्री यीशु से डरती और कांपती थरथराती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हालेलुया। जिस विश्वास से वो स्त्री यीशु मसीह का वस्त्र छुआ, उसी विश्वास से यीशु मसीह ने कहा, जा स्त्री, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हालेलुया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा, हालेलुया। वार्निंग भी परम यीशु मसीह हमारे दे दिया कि कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा, हालेलुया। बची रहा, चेतावनी दे दिया कि इस बीमारी से बची रहा। वह यह ही कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, जो आराधनालय के सरदार था उसकी बेटी जो मर गई थी, उसके घर से लोग आए, कह रहे थे कि कह ही रहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है, हालेलुया। उनके घर की, उस सरदार के घर के लोग आए कि तेरी बेटी मर गई है, अब तू प्रभु को दुख ना दे, हालेलुया, दुख ना दे। क्यों देता है दुख, क्यों देता है? जो बात वे कह रहे थे, हालेलुया, जो सरदार के घर के लोग वो कह रहे थे वो सुन ही रहा था, हालेलुया। जो ये बात कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, हालेलुया, उसको हमारी यीशु मसीह सुन तो लिया, पर अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को हिम्मत दिया कि मत डर, केवल तो विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हमारे यीशु मसीह ने याकूब के पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जब उनके घर में गए हमारे यीशु मसीह, उस सरदार के, आराधनालय के सरदार घर में गए, तो बहुत वो लोगों को देखकर बहुत वो रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, हालेलुया। जब हमारे यीशु मसीह भीतर गए तो उनसे कह रहे हैं कि तुम हल्ला क्यों मचाते हो, हालेलुया, हल्ला क्यों मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह कह रहे हैं कि लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, हालेलुया, यानी कि उस बात पर, यीशु मसीह के बात पर ठट्ठा करने लगे, हंसी करने के लिए। मर गई है, वो कह रही है मरी नहीं, सो रही है, हालेलुया, सो रही है। निकाल कर लड़की के माता पिता, हालेलुया, सो रही है, और वो उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के पिता और माता पिता को और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां गया, हालेलुया। जितने अंदर थे यीशु मसीह ने सबको निकाल दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों को साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़कियों को हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा, हालेलुया। उस लड़की से कहते हैं हाथ पकड़कर कि तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, हालेलुया। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, हालेलुया, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, हालेलुया, जब यह चमत्कार देखे कि मरे मुर्दों में से वो जी कैसे उठी, हालेलुया। वो चमत्कार ऐसा हो गए, वो सब लोग वहां के चकित हो गए, सब हैरान हो गए,
हालेलुया। चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, उनके माता पिता को यह चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। हालेलुया, कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया, यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि यह बात कोई जानने ना पाए जो आज चमत्कार हुआ है। हालेलुया, और उनसे कहा, उन माता पिता से, कि इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। तो यदि आपके पास भी विश्वास है, आपके पास विश्वास है कि हाँ मैं विश्वास से चंगी हो जाऊंगी, अगर कोई बोलता है यारी, कोई भी बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम चंगे हो चुके हो, उस बात को तुम रिसीव करो, आप चंगे हो जाओगे। यदि आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप कहीं भी सुन रहे हो, कहीं से भी आप बैठे हो या खड़े हो, कहीं भी आप लेटे हैं, कहीं भी हो, आप कहीं से भी सुन रहे हो, किसी भी देश से, किसी भी गांव से आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप विश्वास के साथ बिलीव करो, आप चंगे हो जाओगे। विश्वास के साथ इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी आशीष पाए, वो भी इस वचन की जानकारी ले यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।